आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक टैक्स पेमेंट के लिए नहीं बल्कि कई और फायदे देते हैं। जी हाँ, आज का दिन बेहद अहम है। अगर आपने भी अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो तुरंत जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और पोर्टल पर लॉगिन करें और तुरंत फाइलिंग पूरी करें। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है तो ध्यान दें, ये खबर आपके लिए है। आज यानी कि 15 सितंबर 2025 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। ये डेडलाइन पहले 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था। अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं और लाखों लोग पोर्टल पर लॉगिन करके अपना रिटर्न भर रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक काम नहीं किया है तो फटाफट कर ले, वरना आपको लेट फाइन और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यूजर्स को काफी दिक्कत हो रही है। जी हाँ, हर साल की तरह इस बार भी आखिरी दिन में आईटीआर पोर्टल पर लोड बढ़ गया है। कई लोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत की है कि फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर पोर्टल स्लो चल रहा है। यूजर्स लगातार डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विभाग की तरफ से राहत की कोई खबर नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि आईटीआर फाइलिंग के डेडलाइन बढ़ाने वाली खबर सिर्फ एक अफवाह है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और आज आखिरी दिन है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आईटीआर फॉर्म रखे जाते हैं। आईटीआर 1 की अगर बात की जाए तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी आय लगभग 50 लाख तक है। आईटीआर 2 उन व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए है जिनकी आय और बिजनेस या फिर प्रोफेशन से नहीं बल्कि आईटीआर 1 में नहीं आते हैं। आईटीआर 3 की अगर बात करें तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी आय बिजनेस या फिर प्रोफेशन से है। आईटीआर 4 की अगर बात करें तो छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए जिनकी आय 50 लाख तक है और कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है, तो ये उनके लिए है। और आपको बता दें कि फाइलिंग के बाद जनरेट होता है आईटीआर। कहाँ और कैसे फाइल करें वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है, जहां पर www.incometax.government.in पर जाकर आईटीआर फाइल करना है। लॉगिन करने के लिए सिर्फ फॉर्म चुनें, डिटेल भरें और सबमिट करें। लेकिन ध्यान रहे कि केवल फाइल करना ही नहीं काफ़ी है, आपको इसके लिए ई वेरीफाई भी करना होगा। ई वेरिफिकेशन आपके आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या फिर डिजिटल सिग्नेचर से आप कर सकते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आप लेट आईटीआर भी तो फाइल कर सकते हैं। तो लेट आईटीआर फाइल करने पर पेनाल्टी लगती है। कितनी पेनाल्टी लगेगी वो भी हम आपको बता देते हैं, उसकी जानकारी दे देते हैं। अगर आप 15 सितंबर यानी कि आज के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा और इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। जिसकी आय 5 लाख से ज़्यादा है उन्हें 5,000 तक लेट फीस देनी होगी। जिनकी आय 5 लाख तक है उन्हें 1,000 रुपये देना होगा। इसके साथ ही देरी से फाइलिंग पर ब्याज भी लग सकता है और कुछ डिडक्शन का फायदा भी नहीं आपको मिलेगा। जी हाँ, इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें ताकि आपको देरी ना हो और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो भी हम आपको फटाफट बता देते हैं। पैन कार्ड, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल और IFSC। साथ ही साथ सैलरी वाले टैक्स पेयर्स के लिए फॉर्म 16 है, फॉर्म 26 AS है और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है। इन्वेस्टमेंट प्रूफ और इंश्योरेंस रिसिप्ट, घर का रेंट रिसिप्ट या होम लोन डिटेल अगर क्लेम कर रहे हो तो आपको वो भी देना होगा। कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी आपको देना होगा अगर लागू हो तो। समय पर आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल आईटीआर फाइल करना सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए नहीं बल्कि कई और फायदे देते हैं। इसका इनकम सबूत है जो आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, वीजा और अन्य सरकारी कामों में मदद करता है। समय पर फाइल करने से पेनाल्टी से बचते हैं। साथ ही साथ अगर आपको टैक्स ज़्यादा कटा है तो उसका रिफंड भी आपको जल्दी मिल जाता है। इसलिए आज का दिन बेहद अहम है। अगर आपने भी अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो तुरंत अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो हमने आपको पहले बता दिया है। पोर्टल पर लॉगिन करें, अपना फाइलिंग पूरी करें। देर करने से न सिर्फ आपको जुर्माना लगेगा बल्कि कई ऐसे फायदे हैं जो आपके हाथ से निकल जाएंगे, वो फायदे आपको नहीं मिलेंगे।